नमस्कार दोस्तों। क्या कभी ऐसा हुआ है कि रात के अंधेरे में जब पूरी दुनिया सो रही होती है, आप बिस्तर पर लेटे हुए सिर्फ एक ही बात सोच रहे होते हैं? कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा इंसान या कोई ऐसा सपना जो आपका था लेकिन आज वो आपके पास नहीं है। ऐसा लगता है जैसे वो आपके हाथों से रेत की तरफ फिसल गया। दिल में एक अजीब सी बेचैनी होती है, एक तड़प होती है कि काश वो सब कुछ वापस मिल जाए। आप हर पल खुद से यही पूछते हैं कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। अगर आपके दिल में भी आज ये बेचैनी है तो इस वीडियो को एक संकेत समझिए। ब्रह्मांड आज आपसे कुछ बहुत ही गहरा और सुकून देने वाला कहना चाहता है। बस अगले कुछ मिनटों के लिए अपने मोबाइल को एक तरफ रख दीजिए, अपनी आंखें बंद करिए या इस स्क्रीन पर ध्यान लगाइए और मेरी बातों को अपने भीतर उतरने दीजिए। आज आपके हर सवाल का जवाब आपको मिलने वाला है। दोस्तों, हम अक्सर अपनी जिंदगी में उन चीजों के पीछे भागने लगते हैं जो हमसे दूर जा रही होती हैं। हमें लगता है कि अगर हम और ज्यादा मेहनत करेंगे, और ज्यादा रोएंगे या और ज्यादा परेशान होंगे तो वो चीज हमारे पास रुक जाएगी। लेकिन सच तो ये है कि जब आप किसी चीज को बहुत कसकर पकड़ने की कोशिश करते हैं तो वो उतनी ही तेजी से आपके हाथों से छूटने लगती है। ब्रह्मांड का एक बहुत ही सुंदर नियम है, जो आपका है वो घूम फिरकर चाहे कितनी भी दूर चला जाए आपके पास लौटकर जरूर आएगा। उसे आना ही होगा क्योंकि उसकी नियति आपसे जुड़ी हुई है। लेकिन उसके वापस आने का रास्ता तब साफ होता है जब आप अपने मन को शांत करते हैं। जरा सोचिए, जब एक तालाब का पानी बहुत ज्यादा हिल रहा होता है तो क्या आप उसमें अपना चेहरा देख पाते हैं? नहीं देख पाते। उसमें केवल लहरें और उथल पुथल दिखाई देती हैं। ठीक इसी तरह जब आपका मन चिंताओं से, डर से और अविश्वास से भरा होता है तो ब्रह्मांड जो सुंदर चीजें आपकी तरफ भेज रहा होता है, आप उन्हें देख ही नहीं पाते और ना ही उन्हें महसूस कर पाते हैं। आपका अशांत मन एक ऐसी दीवार बन जाता है जो आपके और आपकी खुशियों के बीच खड़ी हो जाती है। इसलिए सबसे पहला कदम ये नहीं है कि आप बाहर जाकर चीजों को बदलने की कोशिश करें। सबसे पहला कदम ये है कि आप अपने भीतर की दुनिया को शांत करें। मित्रों, इस प्रकृति को देखिए। पतझड़ के मौसम में जब पेड़ों से सारे पत्ते गिर जाते हैं तो क्या पेड़ रोता है? क्या वो इस बात से परेशान होता है कि उसके सुंदर पत्ते उसे छोड़कर चले गए? नहीं, वो पेड़ बिल्कुल शांत खड़ा रहता है। उसे पता होता है, उसे इस बात का गहरा विश्वास होता है कि ये केवल एक समय का चक्र है। वो जानता है कि अगर आज पत्ते गिरे हैं तो आने वाले वसंत में नए और भी ज्यादा सुंदर और हरे पत्ते उस पर दोबारा उगेंगे। ये प्रकृति का अटूट नियम है। हमारी जिंदगी भी इसी प्रकृति का हिस्सा है। अगर आज आपकी जिंदगी से कोई इंसान, कोई नौकरी या कोई बड़ा अवसर चला गया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी कहानी खत्म हो गई है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि आपकी जिंदगी में अभी पतझड़ का दौर है और ब्रह्मांड आपके लायक कुछ बहुत ही नया और बेहतरीन तैयार कर रहा है। जब हम किसी चीज को खो देते हैं तो हमारा अहंकार हर्ट होता है। हमें लगता है कि हमारी हार हो गई, लेकिन ब्रह्मांड कभी भी आपकी हार नहीं चाहता। कई बार किसी चीज का हमसे दूर जाना हमारे भले के लिए होता है, जिसे हम उस समय नहीं समझ पाते। मान लीजिए कि एक छोटा बच्चा एक नुकीले खिलौने से खेल रहा है जिससे उसका हाथ कट सकता है। माता पिता आते हैं और उसके हाथ से वो खिलौना छीन लेते हैं। बच्चा रोता है, चिल्लाता है। उसे लगता है कि उसके माता पिता बहुत बुरे हैं, लेकिन माता पिता जानते हैं कि उन्होंने वो खिलौना बच्चे की भलाई के लिए छीना है। ब्रह्मांड भी हमारे साथ ऐसा ही करता है। जब वो देखता है कि कोई चीज हमारे भविष्य के लिए सही नहीं है या कोई इंसान हमारी आत्मा के विकास के लिए ठीक नहीं है तो वो उसे धीरे से हमारी जिंदगी से हटा देता है। और जब हम उस नुकसान के दुख से बाहर निकलकर अपने मन को शांत कर लेते हैं तब हमें समझ आता है कि जो गया वो सच में हमारे लायक था ही नहीं, या फिर उसका जाना इसलिए जरूरी था ताकि उससे भी कुछ बेहतर हमारी जिंदगी में आ सके। दोस्तों, बात जब इतनी गहराई तक पहुंच चुकी है तो मैं चाहता हूं कि आप अभी एक छोटा सा काम करें। अपने दिल पर हाथ रखिए, एक गहरी सांस लीजिए और खुद से कहिए कि मुझे ब्रह्मांड के न्याय पर पूरा भरोसा है। अगर आप भी इस बात को महसूस कर पा रहे हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में अभी लिखिए, मेरा मन शांत है और मुझे ब्रह्मांड पर पूरा भरोसा है। जब आप ये शब्द लिखते हैं तो आप ब्रह्मांड को एक सकारात्मक संदेश भेजते हैं कि आप अब डर में नहीं बल्कि भरोसे में जी रहे हैं। आपका ये एक छोटा सा कमेंट आपके भीतर की ऊर्जा को बदल सकता है। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि जो हमारा है वो सच में लौट कर आ रहा है? इसके संकेत क्या है? ब्रह्मांड हमें सीधे आकर नहीं बताता, लेकिन वो हमारे आसपास कुछ ऐसी परिस्थितियां और संकेत बनाता है जिससे हमें समझ आने लगता है। जब आप अपने मन को पूरी तरह शांत कर लेते हैं, जब आप इस बात की चिंता छोड़ देते हैं कि कल क्या होगा,
तब अचानक आपकी जिंदगी में एक अजीब सा ठहराव आने लगता है। आपको अकेलापन बुरा नहीं लगता, बल्कि उस अकेलेपन में आपको सुकून मिलने लगता है। दूसरा बड़ा संकेत ये होता है कि जिन चीजों के लिए आप पहले रोते थे, तड़पते थे, अब उन्हें याद करके आपके दिल में दर्द नहीं होता, बल्कि एक गहरी सहानुभूति और समझ पैदा होती है। आप उस इंसान या उस परिस्थिति को माफ कर देते हैं। माफी ही वो चाबी है जो आपके बंद रास्तों को खोलती है। जब तक आप अपने दिल में किसी के प्रति नाराजगी, गुस्सा या शिकायत रखेंगे, तब तक आप पुरानी ऊर्जा से बंधे रहेंगे। और जब तक पुरानी ऊर्जा आपके भीतर रहेगी, नई और सुंदर चीजें आपके जीवन में प्रवेश नहीं कर पाएंगी। इसलिए अपने मन को शांत करने का सबसे बड़ा तरीका यह है कि जो बीत गया उसे धन्यवाद कहिए और जाने दीजिए। जो सच में आपका है उसे दुनिया की कोई ताकत आपसे दूर नहीं रख सकती। वो लौट कर आएगा नए रूप में, ज्यादा परिपक्व होकर और आपकी खुशी का कारण बनकर। मित्रों, इसे मानसिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से समझिए। हम सभी ऊर्जा से बने हैं। हमारे विचार हमारी ऊर्जा की आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी तय करते हैं। जब आप लगातार चिंता में रहते हैं, ये सोचते हैं कि वो मुझे छोड़कर क्यों गया या मेरा वो काम क्यों बिगड़ गया, तो आप अभाव यानी कमी की फ्रीक्वेंसी पर होते हैं। और ब्रह्मांड का नियम कहता है कि आप जिस फ्रीक्वेंसी पर होंगे वैसी ही चीजें और ज्यादा अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। यानी चिंता करने से चिंता की बातें और बढ़ेंगी। इसके विपरीत जब आप अपने मन को शांत कर लेते हैं और ये मान लेते हैं कि जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, तो आप संतुष्टि और शांति की फ्रीक्वेंसी पर आ जाते हैं। इस शांत अवस्था में आपका दिमाग बेहतर निर्णय लेता है, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहता है और आपके आसपास के लोग भी आपकी सकारात्मक ऊर्जा से प्रभावित होने लगते हैं। यही वो समय होता है जब रुकी हुई चीजें दोबारा चलने लगती हैं। खोया हुआ सम्मान, दूर गया हुआ मित्र या कोई रुका हुआ काम, सब कुछ धीरे धीरे आपकी तरफ खिंचा चला आता है। आपको कुछ भी जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है। नदी को देखिए, वो पहाड़ों से निकलती है और उसे पता भी नहीं होता कि समुद्र कहाँ है, लेकिन वो बिना किसी चिंता के शांत भाव से बहती रहती है। रास्ते में कितने ही पहाड़ आए, कितनी ही चट्टानें आए, वो अपना रास्ता बना लेती है और अंत में समुद्र से मिल ही जाती है, क्योंकि नदी और समुद्र का मिलना पहले से तय है। इसी तरह जो चीज आपकी आत्मा के लिए बनी है, जो आपकी सच्ची खुशी के लिए जरूरी है, उसका आपसे मिलना भी तय है। बस आपको नदी की तरह बहते रहना है, किसी एक जगह पर चिंता के पत्थरों के बीच अटकना नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि रोजमर्रा की इस भागदौड़ और तनाव के बीच अपने मन को शांत कैसे रखा जाए। इसके लिए बहुत बड़े बड़े काम करने की जरूरत नहीं है। सुबह उठकर केवल 5 मिनट शांत बैठिए, अपने विचारों को देखिए, उनसे लड़िए मत। जो भी विचार आ रहे हैं उन्हें आने दीजिए और जाने दीजिए। प्रकृति के साथ थोड़ा समय बिताइए, पेड़ पौधों को देखना, सुबह की ताजी हवा में सांस लेना, ये सब हमारे मन को ब्रह्मांड की शांत ऊर्जा से जोड़ता है। जब भी मन परेशान हो तो गहरी और लंबी सांसें लीजिए। सांसें हमारे शरीर और मन के बीच का पुल होती हैं। जब आपकी सांसें धीमी और गहरी होती हैं, तो आपका मन अपने आप शांत होने लगता है। याद रखिए, धैर्य कोई कमजोरी नहीं है। धैर्य दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। जो इंसान सही समय का इंतजार करना सीख जाता है, ब्रह्मांड उसे वो सब कुछ देता है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। आपकी आज की शांति आपके आने वाले कल की खुशियों की नींव है। इसलिए खुद पर भरोसा रखिए, अपनी यात्रा पर भरोसा रखिए और उस परम शक्ति पर भरोसा रखिए जिसने आपको इस धरती पर भेजा है। अपने मन को इसी तरह शांत और एकाग्र रखने के लिए ध्यान और साधना के समय एक सही वातावरण का होना बहुत जरूरी होता है। इसके लिए आप नेचुरल एमेथिस्ट क्रिस्टल और चंदन धूप कोन का सेट इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एमेथिस्ट क्रिस्टल और चंदन की सुगंध आपके आसपास के माहौल को सकारात्मक बनाने और ध्यान के दौरान मन को केंद्रित करने में काफी सहायक माने जाते हैं। इसे खरीदने के लिए नीचे दिए गए शॉप बटन पर क्लिक करें या इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, जहां से आप इसे अपने लिए मंगा सकते हैं। यह आपके घर के वातावरण को शांत और ध्यानपूर्ण बनाने में एक बेहतरीन जरिया बन सकता है। अगर आज के इस ब्रह्मांड के संदेश ने आपके दिल को छुआ हो और आपके मन को थोड़ी भी शांति मिली हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अपने उन दोस्तों और मित्रों के साथ इसे शेयर करें जिन्हें आज इस सुकून की सबसे ज्यादा जरूरत है। और हाँ, ऐसी ही और भी गहरी और आध्यात्मिक बातों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना ख्याल रखिए, अपने मन को शांत रखिए। ब्रह्मांड हमेशा आपके साथ है।
धन्यवाद।